आइए इनवर्स एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक हमने चुना है आपको चंपारण सत्याग्रह। और आपको पता है कि बीपीएससी चंपारण सत्याग्रह पे हिट करती है और ये एक स्पेशल बिहार के अंदर भी टॉपिक हो जाता है। तो आज का टॉपिक रहेगा क्या? चंपारण सत्याग्रह। आपको ये किसान आंदोलन है, लेकिन इसमें टर्म जुड़ा हुआ है सत्याग्रह। तो आइए देखते हैं किसान आंदोलन में गांधी जी भाग लेके किस तरह से ये गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह सुपर डुपर हिट निकलेगा। तो गांधी, ऐसा बात है कि पूरे चंपारण में, पश्चिमी चंपारण हो चाहे पूर्वी चंपारण हो, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जिसका हेडक्वार्टर बेतिया है, आपको पता है, पूर्वी चंपारण जिसका हेडक्वार्टर मोतिहारी है। यहाँ पर नील को खेती को लेके अंग्रेजों द्वारा नीले, जो नील बगान के मालिक हुआ करते थे नीले, वो नील का उत्पादन को लेके एक रूल पास कर दिया था कि 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। किसान लोग इससे बहुत त्रस्त थे। अब यह समस्या बहुत दिनों से चलती आ रही थी। अब 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा नील की खेती तो करना है, लेकिन इससे किसानों को क्या हो रहा था? इससे किसानों को घाटा यह था सर कि नील की जड़ें जमीन के अंदर तक जाके जमीन का रस सोख के उसको बंजर बना देती है। और ये तकरीबन 20 साल, 25 साल, 30 साल, इतने इतने वर्षों के लिए ये बॉन्ड बनाया जाता था। तो किसान को बहुत दुख था, दर्द था। अब इस दर्द को सुने कौन? इससे पहले कि छोटा मोटा एक दो घटना कहीं कहीं वर्णित मिलेगा आपको। 1908 में शीतल राय और राधुमल जी ने नील उत्पादन को लेके चंपारण साइड विद्रोह किए थे, लेकिन ये दोनों गिरफ्तार हो गए और आंदोलन एकदम निष्क्रिय हो गया। लेकिन इस आंदोलन में राष्ट्रीय नेता गांधी जी का ये एंट्री कैसे हुआ है, उसका हम चर्चा करें, और ये काफी विस्तृत ढंग से कर लेते हैं। तो जैसे ही जर्मनी में कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया, तो नील का डिमांड धीरे धीरे कम होने लगा। नील का उपयोग कपड़ा पर भी किया जाता था, कलर चढ़ाने के लिए। अब अंग्रेज लोग इस बात से खपा थे। दूसरी बात है, क्या वर्ल्ड वार भी हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसका सीधा असर देखेगा। ये लगान दर बढ़ा के रखते थे। तो समय समय पे किसान आंदोलन भड़का है, और इस कड़ी में जैसे ही नील का कृत्रिम खोज हो गया जर्मनी में, तो नील का डिमांड भी यूरोप के मार्केट में घट गया। अब नीले अंग्रेज पूरा का पूरा शोषण किसानों को करना लगा, जिसमें आपको पता है कि 1 बीघा बोल दीजिए या 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। और मान लीजिए कि अब यहाँ 1, 2, 3 इस तरह से बनाइएगा, तो अगर शुरू का ये 3 कट्ठा खेती किया, अगला साल फिर शुरू का ये 3 कट्ठा खेती किया, तो ये जमीन भी बंजर हो गया, आने वाला जमीन भी बंजर हो गया। 20, 25, 30 साल तक ऐसे बंजर हो जाएगा। 25-30 साल जाते जाते आपको पता चलेगा किसानों को कुछ नहीं मिला। इसके दर्द को सुनने के लिए लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ से एक वकील है ब्रज किशोर बाबू, और ब्रज किशोर बाबू कौन है? जयप्रकाश नारायण के ससुर राजकुमार शुक्ल, जो कि आपको पता है कि चंपारण के धरती से हैं, और ये चंपारण के धरती से हैं। इनको दर्द इस बात का था कि अंग्रेजों ने इसको बेवजह इनको जेल में पटक दिया था, बेवजह। और जब जेल से निकले, तब ये और उग्र रूप से आए, और इस कड़ी में ये इस बात को इनका दर्द सबसे ज्यादा है किसानों को लेकर, और ये खुद चंपारण साइड से है। तो ये पहुंचते हैं लखनऊ, कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ 1916, और वहां ब्रजकिशोर बाबू से इनके मित्र, जो जयप्रकाश नारायण के ससुर भी हैं। अब लखनऊ अधिवेशन में आपको पता है कि अंबिका चरण मंजूमदार उस समय अध्यक्षता कर रही थी। लखनऊ अधिवेशन में एक और बहुत बड़ा पॉइंट था कि उस समय गरम दल नरम दल जुट रहा था। तो इस
कांग्रेस के बड़े मंच से, राष्ट्रीय मंच से इस बात पे उतना गौर नहीं किया गया जितनी करनी चाहिए, क्योंकि इस अधिवेशन में किसान लोग तो भाग लिया ही था और राजकुमार शुक्ल अपनी समस्याओं को लेके इनका कोई यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकला। अब किसी ने कहा कि भाई एक व्यक्ति आया है अफ्रीका से, काफी सक्सेस करके आया है, उसका सक्सेस रेट 100% है, उससे मिलिए, गेंद को विराट कोहली की तरह उछालता है। इसी क्रम में गांधी जी ने ब्रज किशोर बाबू राजकुमार शुक्ल को एक बात बोले कि बिहार की सेवा प्राण की सेवा है, जीवन की सेवा है। और इस बात से गांधी जी इतना बोलने के बाद राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद को लगा कि काम हो जाएगा। 1 दिसंबर 1916 की अधिवेशन है। गांधी जी इतना बात बोलने के बाद गांधी जी एकदम घूमते फिरते चल गए। राजकुमार शुक्ल को लगा कि गांधी जी तो आएंगे ही आएंगे, बोले हैं कि मार्च अप्रैल तक देखते हैं। अब जब समय आ गया अप्रैल का, तो राजकुमार शुक्ल पीछे पड़ गए। पता किया कि गांधी जी है कहां, तो गांधी बाबा घूम रहे थे कलकत्ता, और यहीं से स्टार्ट होता है चंपारण में गांधी का प्रस्थान। राजकुमार शुक्ल पीछे पड़ गए, बोले लुकिए, चिट्ठी लिखते हैं आपको, चिट्ठी, लव लेटर। राजकुमार शुक्ल ने गांधी को लव लेटर फरमाया। कहा गांधी जी आप हैं कहां? राजकुमार शुक्ल को पता चला कि गांधी जी कलकत्ता में है, तो गांधी जी का साथ पकड़ लिए। अब गांधी जी को लगा कि ये व्यक्ति कौन है भाई, जो हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है, अब हमको चंपारण जाना ही होगा। इसमें एक और बात आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, दोनों आदमी साथ में कलकत्ता से कहां चल दिए हैं? कलकत्ता से कहां चल दिए हैं? चंपारण के लिए। तो पहले कलकत्ता से आएंगे पटना। 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से राजकुमार शुक्ल गांधी जी पहुंचे हैं। कहां? पटना। कहां पहुंच गए? पटना। और जैसे ही पटना पहुंचेंगे, तो पटना पहुंचने के क्रम में उनका स्वागत पटना में मौलाना मजरुल हक करेंगे। और जैसे ही मौलाना मजरुल हक भव्य स्वागत गांधी जी का करेंगे, तो गांधी जी सोचेंगे पहले पटना में ही बात को निपटा देते हैं, पटना में बात को पहले निपटा देते हैं। अब गांधी जी के साथ यहां पर एक समस्या आएगा कि बात निपटाए कैसे। तो गांधी जी पता किए, तो उनको पता चला कि राजेंद्र बाबू किसानों के वकील हैं और नील के समस्या वाला केस ज्यादा लड़ते हैं पटना हाई कोर्ट में, पटना के कोर्ट में। अब इस बात को लेके राजेंद्र बाबू से मिलने के लिए गांधी जी गए। गांधी जी जैसे ही राजेंद्र बाबू के ऑफिस में गए, उनका चेला चपाटी ऐसा व्यवहार किए कि गांधी जी को लगा कि जातिवाद का यहाँ पर तुष्टीकरण हो रहा है। लेकिन खैर इस बात से कोई बड़ी बात नहीं है। तो राजेंद्र बाबू, मौलाना मजरुल हक और गांधी जी पटना में नील बागानों के मालिकों का, निलय लोगों का मीटिंग हुआ करता था। वहां यूं कह लीजिए कि हेडक्वार्टर था, जिसका नाम होता था प्लांट एसोसिएशन। उस समय मंत्री था J.M. मिल्सन। मंत्री कौन था? J.M. मिल्सन। और मिल्सन से गांधी जी गए मिलने के लिए, लेकिन बात बनी नहीं। गांधी को यह बोला गया कि यहीं से चल जाइए, उल्टा पाव लौट जाइए। लेकिन गांधी इतना आसानी से जाने वाले थे, अफ्रीका में सारा प्रयोग करके आए हैं, उनको सारा पंच खेलने आता है। मैं कहा ना, अब ये चले कब? ट्रेन पकड़े हाजीपुर में एकदम रात बिताते मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में एक छात्रों का नेता, एक टीचर, एक प्रोफेसर जीवट राम भगवान दास कृपनाली, ये उनका स्वागत किए। अब देखिए गांधी जी चले
राजकुमार शुक्ल के साथ, जिनके साथ राजेंद्र प्रसाद, जीवट भगवान दास कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, अब इन लोगों ने मुजफ्फरपुर जब पहुंचे तो ये उस समय तिरहुत प्रमंडल के अंदर आता था, तिरहुत डिवीजन। अब यहां पर सोचे कि फिर यही मामला निपटा लेते हैं जैसे पटना में सोचे थे। अब यहां पर सोचे कमिश्नर से मिल लेते हैं। कमिश्नर साहब है मोरसेट। तिरहुत के कमिश्नर मोरसेट ने क्या बोला आपको पता है सर? मोरसेट ने कहा कि उल्टे पांव चल जाइए। गांधी जी को डांटा गया, फटकारा गया, कहा जहां से आए वहीं चल जाइए। गांधी जी कहा इतना सस्ता समझते हैं हमको? अफ्रीका में बहुत दिन झेल के आए हैं, सारा प्रयोग करके आए हैं। गांधी इतनी आसानी से हार मानने वाला व्यक्तियों में से नहीं था। बस राजकुमार शुक्ल बोले रुकिए अब थोड़ा सा हम फील्डिंग कर लेते हैं आगे। चंपारण में अच्छा से क्या कर लेते हैं, फील्डिंग कर लेते हैं। अब चंपारण में गांधी जी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ये लोग निकल चलेंगे और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण की धरती पे गांधी जी कदम रखते हैं। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण की धरती पे कदम रखते हैं। किसानों को दुख दर्द समझने के लिए गांधी जी पूरा मिलने जाते हैं। राजकुमार शुक्ल गांव गांव जाके न्योता देते हैं। अब इतने में पूरे चंपारण में धारा 144 लगा दी जाती है। बस बात क्या था, गांधी जी गिरफ्तार हो गए। गांधी जी को पकड़ लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। लेकिन गांधी जी ने इस पूरे दरमियान किसानों को अहिंसक रहने का प्रस्ताव दिया। अहिंसक होके अपने बात रखिए, संवैधानिक रूप से रखिए। गांधी जी ने किसानों को स्वच्छता, पवित्रता और सत्य के मार्ग पर चलने हुए सत्याग्रह के मार्ग पर। और सत्याग्रह का मतलब क्या? खुद को कष्ट लेते हुए, अपने ऊपर कष्ट लेते हुए, सामने शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंग्रेजी हुकूमत क्यों ना हो, उसके सामने हमको लाठी डंडे चोट नहीं करना है, हमको सत्य का प्रयोग करना है। सत्य के बल पर उनके हृदय को परिवर्तन करके उनसे हमको अपनी बात मनवा लेना है। यही है सत्याग्रह। कुल मिला के सत्याग्रह समझिए कि हमको कितना भी आगे शत्रु बड़ा हो, उसका हृदय परिवर्तन करके उसी के भाषा में उससे बात मनवा लेना है। यह सत्याग्रह है और गांधी जी इसमें माहिर थे। गांधी जी ने मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया गया, बोला ये ऐसे घटना हुआ है, चंपारण धारा 144 था। यस सर था। तो आप तो गलत किए ना, सरकारी काम में बाधा पहुंचाए। सरकार तो पहले लगा दी थी धारा 144। जी सर। तो गांधी ने स्वीकार कर लिया। गांधी एकदम गांधी है, जो चीज सही और गलत, गांधी सही मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति है। गांधी किसी से डरने वाले नहीं है। गांधी जो करते थे उसको स्वीकार करते थे। इस बात से मजिस्ट्रेट को भी लगा कि क्या हो सकता है। अब बाहर चंपारण कोर्ट के बाहर किसानों का हुजूम खड़ा है। चंपारण कोर्ट के बाहर किसानों का पूरा एक हुजूम खड़ा हुआ है। इतनी जन समर्थन गांधी जी को मिल गया कि मजिस्ट्रेट भी डर गए कि करे तो करे क्या। गांधी जी पर इंडियन पिनल कोड 108 चढ़ा दिया गया। लेकिन उस समय इस मामला में अब एडवर्ड को आना पड़ेगा, राजपाल साहब एडवर्ड को आना पड़ेगा। और जब एडवर्ड आए तो सारे बातों को सुने। अब बोले गांधी जी से कि आप बोलिए, ऐसा सा बात हुआ है सर। यस हुआ है सर। उनको लगा कि ये बात तो बहुत अच्छा बोल रहा है। तो गांधी जी को लगा कि सारा बात तो हम बोल देते हैं। सारा बात बोल दिया गया। तो बोला सर
यहाँ पर किसानों का समस्या बहुत है। किसान यहाँ एक तरह से समझिए अपना खून से धरती सींचा हुआ, धरती यहाँ जिस धरती को किसानों ने खून से सींचा वो धरती बंजर होते जा रहा है। लगान दर काफी उच्च दर से वसूला गया है। इन सारे बातों को, अपने बातों को संवैधानिक ढंग से एडवर्ड के सामने रखा गया। अब एडवर्ड बात को मान गए कि नहीं भाई, ये कौन लड़का है, कौन आदमी है जो ऐसे ऐसे बात है। तो आपको ये जितना बात अभी बताए हैं, इस सब से बात से प्रश्न आते रहता है कि गांधी जी के साथ इस आंदोलन में कौन कौन थे, कौन नहीं थे, कौन गांधी जी के साथ कहाँ कब मिले, ये बात आप याद रखिएगा। और जब बिहार प्लांट एसोसिएशन के लोगों ने अब इस बात को लगा कि गांधी सक्सेस की ओर जा रहा है, तो इन लोगों ने खुद कंप्लेन किया एडवर्ड को फिर से, ऐसा ऐसा बात है सर, गांधी जबरदस्ती कर रहा है। तो गांधी जी को इतने में रांची बुला लिया गया। रांची कमिश्नर साहब बैठे हुए, तो बोला एडवर्ड साहब बोला ठीक है, अब वो कमेटी बना देते हैं जांच के लिए। और कमेटी का नाम दिया गया क्या? चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी। चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी। आप बता दीजिए इसमें कौन कौन अध्यक्ष थे? चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी सर फ्रैंक सलाई, इसमें याद रखिएगा आपको, सर फ्रैंक सलाई। उसके बाद विदेशी लोग में रीड रेनी, तो सलाई रीड रेनी, सलाई रीड रेनी, तीन विदेशी नाम याद रखिएगा, आपका काम एकदम चल जाएगा। इसके अध्यक्ष खुद गांधी जी को भी बनाया गया था। देसी लोगों में हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, एलसी अदानी, ये सब बात याद रखिएगा। यही 5-6 लोग इसमें इस कमेटी के सदस्य थे, चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी के। अब हरिहर प्रसाद नारायण सिंह का एक किला हुआ करता था बिहार शरीफ में, अम्बुआ का किला, अम्बुआ का किला, अम्बुआ का किला। तो आप ये बात याद रखिएगा। इस पूरे दरमियान में जितना चंपारण में गांधी जिस धरती पर, चंपारण की धरती पर जब पधारे हैं 15 अप्रैल 1917 को, और गांधी को 18 अप्रैल 1917 में जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो यहाँ लीडरशिप मौलाना मजरुल हक और ब्रज किशोर जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मौलाना मजरुल हक और ब्रज किशोर जी कर रहे थे। एक जो और इम्पोर्टेंट इसमें बातें हैं, वो बात ये है कि अब इसकी रिपोर्ट आएगी। इस चंपारण एग्रोगेरियन समिति जो गठन हुआ, इसके सदस्य सलाई, रीड, रैनी, गांधी जी, हरिहर प्रसाद, आपको एलसी अदानी, इन लोगों अब एक रिपोर्ट आएगी। इसकी फाइनली रिपोर्ट जो आएगी वो गांधी जी के पक्ष में आएगा। कहेगा हाँ भाई, निष्कर्ष निकलेगा ऐसा ऐसा बात है, किसानों का यहाँ दुख दर्द बहुत हुआ है, जबरदस्ती लगान वसूला गया है। तो फाइनल रिपोर्ट दिया जाएगा कि जो 3 कठिया प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया जाए। लगान की दर 1/4 घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, और वसूलना हो तो 3/4 वसूले। अब नगद, जो नकदी वसूली हुआ है उसमें 25% का वापसी कर दे। कितना परसेंट का वापसी कर दे? 25% का। अब इस पूरे दरमियान में आप एक बात और याद रखिएगा कि गांधी जी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरवा कब गए हैं? तो 27 अप्रैल 1917 में। और इस तरह से चंपारण की धरती ने, हम बिहारियों ने गांधी जी को पहला पिक्चर, जो गांधी ने किसानों को दुख दर्द को लेके चंपारण की धरती पर पधारे थे, चंपारण की जनताओं ने, राजकुमार शुक्ल ने, अनुग्रह नारायण सिंह ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक, जीवट राम भगवान दास, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, इन लोगों ने गांधी जी को चंपारण में अपार जन समर्थन जुटवा दी। और ये अपार जन समर्थन जुटने के चलते गांधी, अफ्रीका में तो गांधी को बहुत लोग जान गए थे, लेकिन भारत में जैसे ही गांधी पधारे थे 9 जनवरी 1915 में, उसके बाद भारत में यह गांधी जी का पहला आंदोलन था, और पहला आंदोलन किसानों के ऊपर था। गांधी जी का पहला पिक्चर
किसानों के ऊपर फिल्माया गया और इसमें ये सुपर डुपर हिट निकला। लेकिन गांधी जी इस पूरे पिक्चर में ढिसुम ढिसुम नहीं किए हैं, कहीं भी हिंसक ना हुए हैं, अहिंसा के मार्ग पर चले हैं, सत्याग्रह के प्रयोग किए हैं, सत्य की बातों को रखे हैं, संवैधानिक ढंग से रखे हैं। यही तो कारण है कि गवर्नर अकबर भी सोचने पर मजबूर हो गया। चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी बना, जांच की रिपोर्ट आई, गांधी को सक्सेस मिला, तिनकठिया प्रणाली हमेशा के लिए चंपारण की धरती से खत्म हो गया और हम बिहारियों ने गांधी जी के उस कथन को सिद्ध कर दिए जिसमें गांधी जी ने खुद बोले थे बिहार की सेवा जीवन की सेवा है। इस बात को याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जब रिपोर्ट बन के आ गई तो इसी क्रम में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के गांव भी गए हैं। तो ये बात आपसे बोल ही दिए, मुरली भरावा के थे ये। तो चंपारण की धरती पे गांधी जी का ये पहला पिक्चर सुपर डुपर हिट हुआ। अब इसमें एक बाबा है, उसमें आपको कमेंट करना है, जिसका नाम हम खुद छोड़ दिए हैं। इस चंपारण की धरती पर जब किसान गांधी जी के साथ हुंकार भर रहे थे, राजेंद्र बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह, तो आपको पता है कि राजेंद्र बाबू बिहार के गांधी जी हैं। इस पूरे आंदोलन में एक विदेशी व्यक्ति थे, सीएफ एंड्रूज, जो गांधी जी से मिलने आए थे चंपारण की धरती पे। कौन? सीएफ एंड्रूज, जिसको हम लोग देश बंधु भी कहते हैं। और गांधी जी से मिलके कहां चल गए? फिजी। लौट के कहां चल गए? फिजी। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात छोड़ दी है, जब यहां पर एकदम किसान ताल से ताल ठोक रहे थे, शुरू में गांधी जी जब बातों को टाल रहे थे, तो एक बाबा है चंपारण की धरती से जो 1857 के क्रांति में भी कूदे थे, और ये चंपारण सत्याग्रह में भी हैं, जिन्होंने गांधी जी के लिए ये बात बोले थे, एक शब्द बोले थे कि अगर गांधी जी चंपारण की धरती नहीं पधारेंगे तो हम गंगा में कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि वो बाबा कौन थे। बहरहाल इसको कई पत्रिकाओं में बाद में गांधी जी ने भी सत्य के प्रयोग, जो गांधी जी का किताब है सत्य का प्रयोग, उसमें भी गांधी जी ने इसके बारे में चर्चा की है। और सत्य के प्रयोग के अध्याय 12 में नील के दाग में गांधी जी ने विस्तृत चर्चा किया है कि चंपारण में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो गांधी जी ने अपने किताब सत्य के प्रयोग के चैप्टर 12 में नील के दाग पे ये गांधी जी के ऊपर फिरवाया गया पिक्चर, जिसमें किसानों के ऊपर फिरवाया गया पिक्चर, जिसका हीरो निकल के आया कौन? गांधी। और इस तरह हम बिहारियों ने गांधी को बहुत बड़ा पहचान दिए। फिलहाल 4 ऐसे पत्रिकाएं थी जिसमें पहले से नील के बारे में छपती रहती थी। एक नील विद्रोह जो बंगाल में हुआ, उसके बाद भी आपको पता होना चाहिए भारत माता और गणेश शंकर विद्यार्थी का कौन ऐसा पत्रिका था जिसमें चंपारण के नील के खेती के बारे में किसानों को दुर्दशा को दर्शाया गया था, वो भी आपको कमेंट करना है। तो इस तरह से आज का पहला पिक्चर गांधी जी के ऊपर फिल्माया गया, किसानों के ऊपर फिल्माया गया, जिसके हीरो हैं कौन? गांधी जी। और हम बिहारियों ने गांधी जी को हिट कर दिए। और आप एक बात जान लीजिए, पूरा पिक्चर जैसे ही हिट हुआ तो कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिए। किसका उपाधि दिए? महात्मा का। अब सारा बात जब हो गया तो एक व्यक्ति है एनजी रंगा साहब, उन्होंने इसका विरोध किया। तो विरोध होते रहता है। एनजी रंगा साहब, इन्होंने इनका विरोध किया। अब आप इस बात को जान लीजिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि चंपारण सत्याग्रह का प्लॉटिंग कैसा किया गया, समस्या क्या थी, कौन गांधी जी को
बुलाने के लिए चिट्ठी लिखा, गांधी जी के पीछे कौन पड़े, पटना में गांधी जी के साथ क्या हुआ, गांधी जी किससे मिले, कैसे मुजफ्फरपुर गए। गांधी जी का रास्ता पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए गए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अगर ऑप्शन में आए तो दरभंगा होते हुए गांधी जी चंपारण की धरती पर 15 अप्रैल 1917 को अपना कदम रखते हैं। और हम बिहारियों ने गांधी जी को भरपूर समर्थन दिए। किसान, चंपारण के किसानों ने गांधी जी को अपार जन समर्थन देकर पूरे चंपारण की धरती को गांधीमय कर दिए और गांधी भी सक्सेस कर गए। 3 कठिया प्रणाली को क्लोज कराने में लगान की दर 1/4 कम करवा दिए। उछलना है तो तुम 3/4 उछलेगा और नगद पैसा जो लिया था 25% उसको वापस करवा दिया गया। तो ये सारे बात आप याद रखिएगा, आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि गांधी जी कहां कहां गए। कलकत्ता, पटना, हाजीपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, और चंपारण में वही सत्याग्रह, यानी भारत में गांधी ने पहला बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किए। इसलिए जो किसान आंदोलन है उस पूरे डायलेमा का, उस पूरे पिक्चर का नाम ही पड़ गया चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी बाबा को हम लोगों ने पहचान दिए। इसीलिए जाते जाते जय बिहार, जय गांधी, और हम लोग भी गांधीवादी हैं। आप यूनिवर्स एकेडमी पधारिए, पूरे विस्तृत यहाँ पर हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और एक परत दर परत को खोलते हैं। आप एग्जाम में बैठिएगा, एकदम टिक 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 मारते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।